महाराज सरगुजा टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद, मतदान दे चुके। आइए हम बाबा से बात करते हैं। बाबा, मतदाताओं से क्या कहना चाहिए? मतदान में भाग लें और देश की सरकार बनाने में सहभागी बने। जी, बाबा, कांग्रेस ने कई बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कवासी लखमा जी, गृह मंत्री जी ने सरगुजा में एक महिला जिन्हें शायद सरगुजा की जनता पहचान नहीं रही, क्या कहते? मेरे पास जो खबर आई वो तो यही है कि सब जानते हैं, जहां जहां गई वो पहचान सबकी बन गई है। और आज के युग में जहां नयापन भी लोग पसंद करते हैं और आमने सामने शारीरिक रूप में आप किसी से ना भी मिले हों, तो हाथ में जो आपकी एक और छोटी बड़ी दुनिया है, इससे सब परिचय हो जाता है। बाबा, चुनाव प्रचार के दौरान आप पारिवारिक अस्वस्थता के कारण बाहर ही रहे, मुंबई में रहे, वर्चुअल माध्यम से आपने जरूर कार्यक्रम ज्वाइन किया, तो कितना असर? स्वाभाविक है कि रहना ज्यादा असरदार होता है। आप रहें, मुझे भी अच्छा लगता है अगर मैं यहाँ रह के कुछ प्रचार में सीधे तौर पे भागीदार बन सकता था। जाने के पहले सभी जिलों में मैंने बैठक ली थी, सूरजपुर जिले में भी, बलरामपुर जिले में भी, सरगुजा जिले में भी, और सरगुजा जिले के हर ब्लॉक में जाके मैंने मीटिंग पहले जाने के पहले ली थी। और उसके बाद सब अपने घर के ही हैं, परिचित हैं, सबसे संपर्क लगातार बना रहता है, तो जितना संभव था मैं वहां से प्रयास कर रहा था। बाबा, क्या लगता है किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? देश के लिए, देश के प्रजातांत्रिक संवैधानिक स्वरूप को बरकरार रखने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, मार्केटिंग की माया को तोड़ के सच्चाई की बातों को सामने रख के नई व्यवस्था बनाने के लिए, युवाओं के बेहतरी के लिए, किसानों के तरक्की के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, मजदूरों को और अधिकार संपन्न बनाने के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से चिन्हांकित किया है। ये हमारा लक्ष्य है। बाबा, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े स्टार प्रचारक आए, जेपी नड्डा जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा, प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम यहाँ नहीं हो पाया, कितना असर आप देखते हैं? एक कौतूहल रहता है, एक वो जिज्ञासा रहती है कि आते हम सुनते। प्रियंका जी को लोग सुनना चाह रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी कार्यक्रम नहीं बन पाया, और अभी भी लगभग तय हो गया था। मेरी उनसे मैसेजिंग से चर्चा हुई थी, मैसेजिंग के माध्यम से, और उन्होंने कहा भी था कि हाँ नहीं ठीक है, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैंने एक तारीख पूरी रखी है, छत्तीसगढ़ के लिए रखी है, ऐसा उन्होंने मैसेज किया था। लेकिन लगता है कि विश्रामपुर का कार्यक्रम महन जी चिरमिरी ले गए, क्योंकि उन्होंने, यानी अमूमन आप देखते हैं कि कोई एक लीडर एक लोकसभा में 2-2 मीटिंग कम देते हैं, राज्य में जब वो जाते हैं, पर इस चुनाव में 2 मीटिंग कोरबा लोकसभा के लिए हो गई, तो ठीक है, भाभी वहां लड़ रही है बिटिया के साथ, सारे यहाँ के कार्यकर्ता साथी मतदाता हैं। बाबा, 11 में कितनी सीटें आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार? 8 में काफी अच्छे चांस हैं, करीबी का संघर्ष 8 में है, 3 में कड़ा है कांग्रेस के लिए, बहुत मेहनत लगेगी 3 में। इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा? कितनी सरकार, कितनी 300, कम से कम 300। बाबा, आखिरी सवाल, राधिका खेड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है, वो रो रही हैं, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता, मीडिया प्रवक्ता सुशील आनंद पर भी आरोप लगाए। कुछ देर बाद एक ट्वीट भी करती हैं कि कौशल्या माँ के मायके में महिलाओं का सम्मान नहीं। क्या कहना चाहेंगे? मीडिया से जुड़ी हैं तो स्वाभाविक है कि बोलने की और बात रखने की शैली से संपन्न होंगे, लेकिन मैं सुशील को जानता हूं, अच्छे तरीके से जानता हूं, वो ऐसे व्यक्ति हैं ही नहीं। उसमें हुआ ये था, मैंने पता भी किया जैसे ये बात सामने आई, क्योंकि महिलाओं के संदर्भ में मैं विशेष संवेदनशील हूं। मैंने कभी समझौता नहीं किया महिलाओं के मामले में, और अपने माँ से मैंने अपनी ये वेदना प्रारंभ की, और जीवन में हमेशा मैंने इस बात को रखा है। मेरा पक्ष, पहला पक्ष हमेशा महिला के साथ। बात कोई भी आती है, मैं हमेशा महिला के साथ पहले खड़ा रहता हूँ, फिर बात सुनता हूँ, फिर क्या है क्या नहीं है फिर देखता हूँ। इसमें दिल्ली के हमारे जो मीडिया के प्रभारी हैं, उनका कार्यक्रम होना था, और ये जो बच्ची है, इन्होंने किसी से बात किए बिना सारे मीडिया हाउसेज में जाके 4 दिन पहले ही टाइम ले लिया, और किसी को नहीं मालूम।
जो बात हुई वो इस बाबत बात हुई कि हम लोग प्रदेश में हैं, मीडिया के साथियों से हम लोग का संपर्क रहता है और इस समय ही हम लोग को अगर आप भागीदार नहीं बनने दीजिएगा तो हमारा लिंक टूट जाता है। ये तो सब दिल्ली से हो रहा है, ये बात थी। इसमें वो अपना पक्ष दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। सुशील शुक्ला ऐसे व्यक्ति हैं ही नहीं, तो बाकी कोई बात तो हो नहीं सकती। उन्होंने उस हद तक गलती की।